हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो सारी की सारी डिस्कस की जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं पेपर 1 यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित आपको इस बुक में मिलेंगे। अगर इस बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है और इसके बाद से टॉपिक वाइज यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इसके बाद इसकी आंसर सीट और इसके बाद से इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करें और दिए गए नंबरों पर कॉल करें। इतना ही नहीं, ये बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से जाकर इन बुक का रिव्यू करें। अगर पसंद आए तो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। कल एक संबोधन के क्रम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कहा है, तो उनके मुखार बिंदु से हर एक चीज़ जो निकली है आज के समाचार पत्रों में छाई हुई है, तो उस पर सबसे पहले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, योगी जी ने कहा 4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। सीएम बोले मेरिट के आधार पर तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने सरकारी नियुक्तियों और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता का माहौल बना है, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ा है। इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और प्रदेश के सभी पेंशन, छात्रवृत्ति, किसानों को अनुदान, उनकी उपज की खरीद का भुगतान सीधे बैंक खातों में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिनाई गई हैं। और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला बोला गया है। शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों का नामकरण हुआ है, 3 करोड़ का निवेश हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। और इन्होंने कहा कि देश दुनिया में सराहा जा रहा कोरोना प्रबंधन का हमारा मॉडल, और यहाँ पर मेट्रो कॉरपोरेशन को मिली पहली बोगी, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में करेंगे लीड, और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर रोजगार के हालात कुछ ऐसे हैं कि 3 साल से भर्ती के इंतजार में 6000 बेरोजगार हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के इंतजार में तकरीबन 6000 युवा 3 साल से हैं। 12460 शिक्षक भर्ती में शून्य जनपद का विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। 3 साल से कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिली हैं। 12460 में 75 जिलों में से 24 में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी एक अन्य जनपद में आवेदन की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई और फिर इसके बाद 23 मार्च को भर्ती पर रोक लगा दी गई और योगी सरकार ने ही रोक लगाई। 16 अप्रैल 2018 को फिर से भर्ती मुख्यमंत्री ने शुरू की, देख सकते हैं कितने लंबे समय बाद। और 23 अप्रैल को फिर चयनितों की काउंसलिंग हुई। 18 अप्रैल को हाईकोर्ट से फैसला आया और 24 जनपद के चयनितों को नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिलों के लगभग 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन 5948 चयनितों की नियुक्ति फंसी है। उसके बाद हाईकोर्ट ने 1 नवंबर को नियम के अनुसार भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ सरकार ने 22 नवंबर 2018 को डबल बेंच में अपील की। नियुक्ति का इंतजार कर रहे गोंडा के मोहित द्विवेदी ये सब जो है बता रहे हैं कि अब तक 1.5 दर्जन बार तारीख लग चुकी, लेकिन पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंचते हैं। 14 सितंबर को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन अगली तारीख यहां पर लग चुकी है। तो ये तारीख का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। वहीं पर देखा जाए तो नियमित नियुक्तियां बढ़ाई जाएंगी, संविदा होंगी कम। केजीएमयू में समूह ग की भर्तियों के लिए भेजा गया आयोग को पत्र। केजीएमयू में अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। पिछले कई साल से संस्थान में नियमित नियुक्तियां नहीं हुई थी। ऐसे में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर संविदा पर भर्ती पर काम किया जा रहा था। इसके लिए नर्सिंग के 926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। दूसरे चरण में भर्तियों के लिए समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। तो अवश्य ही यहाँ से कुछ भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर देखा जाए अफसरों की अनदेखी है, अधर में शिक्षकों का भविष्य है, ये मामला है
जिले के भीतर तबादला का और बहुत सारी शिक्षकों की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के शासन ने बड़े बड़े यहाँ पर वादे तो किए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द तबादला होगा, जिले के भीतर होगा, ये होगा, वो होगा। अंतर जनपदी में हम जो है म्यूचुअलशिप को पूरे साल भर मान्य करने वाले हैं। साथ ही आकांक्षी जनपद के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट आए, लेकिन क्रियान्वयन उसका नहीं देखने के लिए मिला है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। वहीं पर एक चौंकाने वाली बात, 3,34,000 अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा छोड़ दी है। विषयवार आवंटित किए गए थे केंद्र, महज 32% यहाँ पर उपस्थित रही है। दूसरे जिलों में सेंटर बनाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए हैं। तो लोक सेवा आयोग पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई इतना दूर दूर सेंटर आप जो है अंडमान निकोबार में भेजने का क्या कुछ मतलब है। यहाँ पर 32% ही अभ्यर्थी परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं, वो भी कोरोना जैसी जब सामान्य हालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। यहाँ पर मजबूरन महिलाओं ने परीक्षाएं छोड़ी हैं, छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। भाई इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर सेंटर बनाए गए थे, मंडल स्तर पर एग्जाम करवाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें निकल के आई हैं। प्रयागराज में 44% उपस्थित रहे। देखिए लोकल का मामला है तो लगभग प्रयागराज में बहुत सारी उपस्थितियाँ रही हैं, लेकिन और जगहों पर जो रही हैं तो वो जो है काफ़ी जो है कम उपस्थितियां रही, जिनकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं। 100 शिक्षक एसटीएफ की रडार पर आ चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिपिक को जेल हो चुकी है। अब तक पकड़े गए फर्जीवाड़ा कर रहे नौकरी पाने वाले 2 शिक्षक हैं। धीरे धीरे इन 100 शिक्षकों को पकड़ लिया जाएगा और इनकी बर्खास्तगी तय है और ऐसी कठोर कार्रवाई की भी जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये हाल क्या है, साल्वर गैंग सरगना परिवार के साथ फरार हो चुका है। नीट में साल्वर बैठाकर देश भर में फर्जी तरीके से डॉक्टर तैयार करने वाले गिरोह के सरगना बिहार के छपरा में सिंधवा निवासी पीके उर्फ नीलेश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उसका आलीशान मकान पटना के पाटलिपुत्र स्थित बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के सामने है। अब तक परिवार के साथ वहीं रहता था। आशंका है कि वह प्रदेश छोड़कर फरार हो गया है। जूनियर में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के शिक्षक, देख सकते हैं लापरवाही। उच्च प्राथमिक स्कूल शंकरपुर, सगरा, मौलानी उर्फ बेलवा, कटरिया, नानकार का हाल है। शिक्षकों की कमी है। चारों तरफ विद्यालयों पर अरसे से वैकल्पिक रूप से प्राइमरी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब बताइए जूनियर में जिनको पढ़ाना चाहिए प्राइमरी में जिनको पढ़ाना चाहिए वो जूनियर में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या है, अगर इन शिक्षकों का कहीं ना कहीं भाई प्रमोशन करिए। अगर आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर रखे हैं तो आपको प्रमोशन करना चाहिए था, प्रमोट हो ये शिक्षक, या कोई ऐसी व्यवस्था लाइए जिससे जूनियर में शिक्षक पहुंचे। भाई पठन पाठन की क्या व्यवस्था है। अब यही यहाँ पर सरकार की थोड़ी सी मतलब नीतियाँ सही नहीं हो पाती हैं, जिनकी वजह से देखिए जूनियर में अगर टीचर चले जाएंगे, प्राइमरी में खुद ही वैकेंट हो जाएंगी सीटें। फिर छात्र शिक्षक अनुपात मंत्री जी कहते हैं कि बढ़िया है, बेहतर है, और यहाँ पर हालत ये है। भानपुर की ये रामनगर ब्लॉक की स्थिति है और यहाँ पर 4 जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाती है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो धरना जारी है। 22 को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन होगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने, युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार देने और रोजगार मिलने पर जीवन निर्वाह लायक बेकारी भत्ता जैसे मुद्दों को लेकर पत्थर गिरजा के भर के पास 19वें दिन भी इनका धरना प्रदर्शन जारी किया गया है। और टीजीटी पीजी के 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन पैनल आवंटन के मुद्दे पर 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया जाएगा। धरना स्थल पर कांग्रेस आईटी सेल उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर मनोज सिंह ने रोजगार आंदोलन का समर्थन किया है और धरने में ये सब मौजूद रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 58,179 पदों पर भर्ती की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती आए और वो कोर्ट में ना जाए, ये थोड़ा सा कम मज़ेदार लगता है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी भर्ती भी पहुंच चुकी है कोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 21 सितंबर को पक्ष रखने के लिए कहा गया है। याची ने कहा है कि मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मे में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई कॉलम नहीं है, जो कि एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का कॉलम होना चाहिए था। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मे में ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। तो 21 सितंबर को इस मामले में पक्ष रखने के लिए कहा गया है, मतलब इंस्ट्रक्शन कॉल हुए हैं। अब राज्य सरकार देखते हैं इसमें क्या कुछ पक्ष रखती हुई दिखाई नज़र आती है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो है यूपी टीटी के बाद नई भर्ती की
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट का भले ही विज्ञापन 28 नवंबर को सारी परीक्षा होनी है, लेकिन जल्द विज्ञापन जारी करवाने के लिए आपको फिर से प्रयास करने होंगे। देखिए, प्रयास में कमी मत रखिए, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है इसमें जो है समय काफ़ी कम है। तो प्रयासों के बलबूते ही ये संभव हो पाया है कि लगभग 20-25 दिन तो पहले परीक्षा हो ही रही है। तो ऐसे में आप लोगों को प्रयास करना चाहिए यूपी टेट का विज्ञापन निकले जल्द से जल्द, उसके ऑनलाइन आवेदन हो। मान लिया सर्वर में प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, फिर आवेदन की तिथियां बढ़ जाएंगी, फिर परीक्षा की तिथियां बढ़ जाएंगी, फिर वही ढाक के 3 पात होंगे, मतलब जो आपने किया कराया सब पर पानी फिर गया। तो ऐसे में इसकी परीक्षा 28 नवंबर को नियत हो, इसके लिए आपको जल्द से जल्द इसी हफ्ते विज्ञापन को जारी करवाना होगा। और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो लगातार करते रहना है, क्योंकि ये आपकी बहुत हद तक होगा। तो दिसंबर के मध्य में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कमेटी की रिपोर्ट भाई कब तक नहीं आएगी? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना? अभी आपके पास 2 महीने दबाव बनाने के लिए पर्याप्त समय है। 2 महीने के अंदर भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर तक में भी अगर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, भाई टीटी का जब एग्ज़ाम होना उसके पहले पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे कि इतने पदों पर जो है भर्तियां करनी चाहिए, इतने पद रिक्त हैं, छात्र शिक्षक अनुपात भी तय करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। तो भाई जो भी तय करना हो कर लें, कम से कम कुछ ना कुछ तो पद होंगे कि सब जीरो ही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, भर्तियां आनी तय है, फिक्स हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े पटल से कहा है, तो इस पर आशान्वित रहिए, लेकिन प्रयास अपना लगातार जारी रखिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में दोस्तों इतना ही, शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।